नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एमपीपीएससी ने आंसर की जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका कोई भी सेट हो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो एक ही होगा। जैसे आधात्विक खनिज है तो संगमरमर होगा, भले ये क्वेश्चन किसी सेट में पीछे हो आगे हो, ऑप्शन आपका ऊपर हो नीचे हो, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो संगमरमर ही होगा। ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेट बी है ये। ठीक है, तो इसका हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पूरा जरूर देखें और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर एमपीपीएससी ने बताया लगभग 20%। ठीक है, जो आपको नीले पेन से राइट का निशान दिख रहा है ये एमपीपीएससी के द्वारा बताया गया सही ऑप्शन बताया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो बेतवा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। चौथा प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अधात्विक खनिज है कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है संगमरमर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी का उपयोग किया जाता है तो स्वाद को बढ़ाने के लिए एमएसजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था तो दोस्तों ये 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि मार्स, सार्स, कोविड-19 उपरोक्त सभी इसमें से जो है आपका कोरोना वायरस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम आपकी माध्यमिक मेमोरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो XML का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति है, यहाँ पर यह पूछा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया कि ब्लोफिश एक प्रकार का है तो क्या है? तो सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि रोबोटिक्स के संबंध में PUMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सबसे बन गया होगा, बालाघाट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 34.14 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो यह भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि आकांक्षा योजना संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को कंपटीशन परीक्षाओं की कोचिंग हेतु के लिए आकांक्षा योजना संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता है, पन्ना में क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यमुना बेसिन से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो इसकी जो प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की गेहूं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो बाजरा आपकी व्यापारिक फसल नहीं है, बाकी गन्ना, कपास, केला ये आपकी व्यापारिक फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, एक सही या दूसरा गलत है, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 का ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यान विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2021 महान रथ की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 23 फरवरी 2018 को पेश किया गया था। ठीक है, फिर फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका है म्यांमार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका लुसाने में है। ठीक है, लुसाने, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जबलपुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो दोस्तों इसका जो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी अरविंद पनगरिया जी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यपाल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार कि किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे, यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान, ऑप्शन ए। ठीक है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी, यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है गहोरा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अमीर खुसरो जी ने कहा था, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे सुमेलित करना था और इसका जो राइट आंसर बताया गया है वो आपका ऑप्शन सी सही आंसर बताया गया। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 47 में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सौगौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सौगौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से पूछा गया था कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 50 में हम पहुँच गए हैं
और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बताया गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं प्रश्न को यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 51 में पूछा गया था कि पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न, सबसे बन गया होगा। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो विदिशा जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ईजी प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और आपने सुना भी होगा, रीवा में यह लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर तो फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न पूछ लिया गया और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 सही कथन है, यानी कि यहाँ पर जो 2 दिए गए हैं ऊपर के शुरू के, ये दोनों सही थे। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर का वेतन संदाय किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा यहाँ पर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता तक होगा। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूची 2 प्रविष्टि 37। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1 फरवरी 1994, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो 60वें में पूछा गया था कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो यहाँ पर नाम था नंदराम दास जी था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो 7 सागर 9 नारायण एवं 64 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो ये उज्जैन में होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राजा भोज किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। तो ऑप्शन डी, ठीक है, धनपाल जी ने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, काक राम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, टंड्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नॉर्वे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का यहाँ पर विकास होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रत्ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे। तो डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। उन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ऑप्शन ए, WH रसल जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर
तो यहाँ पर पूछा गया कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी, तो 1971 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था, तो इसरो ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए ग्राफ का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था कि IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 128 बिट। ठीक है, 80 नंबर पर पूछा गया था कि यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है, तो ऑप्शन बी नागालैंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि पर्वत शिखर और यहाँ पर महाद्वीप पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है एल्ब्रूस एशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आराम से इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, तो तमिलनाडु और गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन ए बुद्धघोष की संबंध पाशादिका में। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन बी अरोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगिरी किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन ए साकी मुस्तैद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपन्ना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1945 में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है HC मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध है, उचित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति जी का आशय। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों के संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है तो पूर्ण निषेध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो दोस्तों सही है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा यहाँ पर अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, यानी कि दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा जी ये मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहले शपथ या प्रतिज्ञान होगा, फिर दूसरे नंबर पर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर चौथा नंबर आएगा मंत्रियों का परिचय, फिर लास्ट में निधन संबंधी उल्लेख। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है न्यायमूर्ति
SK झा जी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन है 243 ना 1। दोस्तों ये था MPPSC का पेपर और यहाँ पर MPPSC के द्वारा जारी की गई आंसर की से यहाँ पर हमने सही आंसर मिलाएं कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपके कितने सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।